हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैश जी के एसएसबी एग्ज़ाम। तो सिंपल टेस्ट का टॉपिक आपको करवाऊंगा। जितना भी करवाऊंगा बेसिक से क्वेश्चन बेसिक करवाने की कोशिश करूंगा। बट मेरा मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो होगा इस क्वेश्चन को निकालने का थोड़ा अलग होगा। बीच में मैं बेसिक से ही करवाऊंगा। ठीक है। तो जो मेथड से मैं यूज़ करूंगा तो वो भी आपको समझाऊंगा कैसे करना है और कब क्या चीज़ें करनी है। आपने पढ़ा होगा सिंपल टेस्ट क्या होता है। P/100। ठीक है। अब जैसे सपोज करो 100 रुपया जमा करा। ठीक है। अब जो जो आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, उस पर जब आप 1% एक बार इंटरेस्ट देते हो तो वो क्या होता है इंटरेस्ट। अब जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पड़ता है वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले हम इंटरेस्ट सॉरी इंटरेस्ट बोल रहा हूँ। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन बना हुआ है कि आपको प्रिंसिपल दे दिया, आपको रेट दे दिया, आपको टाइम दे दिया, आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, कभी प्रिंसिपल पूछ रहा है ना। तो अगर तो आपको रेट और टाइम पता हुआ है, ठीक है, जो जैसे मैंने करा हुआ ना वैसे आपने करना है। ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता रेट और टाइम तो सिंपल रस का फॉर्म लगा के भी P/100 उससे भी कर सकते हो। ठीक है। निकलेगा निकलेगा वैसे ही आंसर। ठीक है। बट इस मेथड से जो है वो मेरे को इजी लगता है और बड़े सारे क्वेश्चन में ये काम अच्छा आता है। ठीक है। अब देखो, जब आपको मैंने वो बोला जब आपको प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो, टाइम दिया हो, ठीक है, तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जब भी अभी अभी आपको करवाऊंगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करवाए हुए हैं। ठीक है। तो प्रिंसिपल आपको 15%, रेट आपको दिया 3 साल। ठीक है। तो 15 × 3 कितना गया 45%। ठीक, परसेंट लगाओ ना साथ में। ठीक है। अब 45% क्या होता है आपकी वैल्यू, 45% होता है 9/20। ठीक है। तो नो ऊपर वाला क्या होता है हमारा, इसमें इस केस में इंटरेस्ट, और नीचे वाला क्या होता है प्रिंसिपल। और आपको 20 की वैल्यू आपको दे दी क्वेश्चन में, कितनी 1500। तो एक की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू एक की वैल्यू है 75, सॉरी। तो अगर एक की वैल्यू 75 है, 9 की वैल्यू क्या होगी, 9 की वैल्यू होगी आपकी जो भी मल्टीप्लिकेशन करके आएगा। ठीक है। 9×5 = 45, 4 या 675, है ना, 675 आएगा। तो अगर आपको इसी क्वेश्चन में आपको पूछ ले, इसी क्वेश्चन में आपको पूछ ले कि आपको बताना है अमाउंट बताओ कितनी होगी, तो अमाउंट क्या होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपको, अगर आपके पास एक की वैल्यू 75 है तो आपको अमाउंट निकालनी, यानी कि 29 की वैल्यू निकालनी है। तो 29 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, 75 × 29, है ना। तो क्वेश्चन निकल जाएगा आपका। ठीक है। तो बस ऐसे ही करने हैं चीज़ें। बाकी बड़े सारे क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन इसी इसी मेथड से आपको क्वेश्चन निकलवा दूंगा। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे देखो कितना टफ लग रहा है कि बंदा बोलता है कि ये क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जो अभी करवा रहा हूँ ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं, कौन सी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ठीक है। अब मैंने सिंपल टेस्ट के ऊपर एक और लेक्चर डाले हुए हैं, पुराने लेक्चर हैं, 1 साल के लेक्चर पहले लेक्चर हैं, पर कंसेप्ट मैंने वही उसमें भी यही चीज़ समझाई हुई है। अब वो लेक्चर भी देख लेना। ठीक है। अब बोलता कि एक बंदा 5,000 बारह करता है 2 साल के लिए 4% रेट पे। ठीक है। कोई बंदा 5,000 बारह करता है 4% के लिए रेट की वजह 2 साल के लिए। ठीक है। तो उसके बाद बोलता कि वो जो पैसा होता है उस पे 5,000 पे वो अनदर दूसरे बंदे को देता है, वो अलग रेट पे, है ना, अलग रेट पे, अलग टाइम के लिए। तो बोलता दोनों में जो गेन होगा वो कितना गेन होगा। ठीक है। कोई चक्कर नहीं, समझ गया कि बोलता दोनों में जो इंटरेस्ट का गेन होगा वो कितना होगा। ठीक है। हमने इंटरेस्ट निकाला है तो हमें हमें पहले पहले हमें पता है रेट, पता है टाइम, पता है। तो हम रेट में टाइम करेंगे तो कितना 8%। 8% की वैल्यू कितना 2/25। तो 2/25 में दो क्या आएगा आपका इंटरेस्ट, 25 क्या आ गया आपका प्रिंसिपल। तो 25 की वैल्यू आपको दे दी क्वेश्चन में। 12 यानी कि 12 यानी कि आपको प्रिंसिपल दे दिया 5,000, यानी 25 की वैल्यू दे दी आपको 5,000, है ना। 25 की वैल्यू 5,000, एक की वैल्यू कितनी 200। अगर एक की वैल्यू 200 तो दो की वैल्यू कितनी होगी 400। दो क्यों क्या, दो हमारा इंटरेस्ट। ठीक है। तो हमारा पहले का इंटरेस्ट निकल गया 400। अब दूसरे केस में बोला 25/4% आपका रेट है और टाइम कितना है 2 साल। तो इससे भी निकाल लेते हैं। 25/4 इंटू 2, तो कितना आएगा 25/200। तो ये कितना आएगा 1/8। ठीक है। अब आपको 8 की वैल्यू प्रिंसिपल दे दी, 8 की वैल्यू दे दी 5,000, एक की वैल्यू पूछता है, एक की वैल्यू कितनी होगी 625। ठीक है। अब दोनों में कितना गेन हुआ, इसने 625 इंटरेस्ट कमाया, इसने 400 कमाया। तो माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 225, है ना।
देखो क्वेश्चन इजी होते हैं, सिंपल अच्छा इजी है, सबसे इजी मेथड है मैथ, या सबसे इजी होता है। अगर आपको अच्छा से कोई समझाने वाला हो तो सबसे इजी मैथ होता है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक कर देना यार। ठीक है, अब आप इसी के ऊपर आप प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करना। अब देखो इसके ऊपर ना मैंने और भी क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं, ये देखो ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो आप खुद ये देख लेना। ठीक है, कंसेप्ट वही है। ठीक है, अब अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक बंदा जो है वो 4% रेट पे 2 साल के लिए कोई चीज़ देता है, 3 साल के लिए देता है, 8% रेट पे 4 साल के लिए देता है, 12% के लिए रेट पे 7 साल के लिए देता है, बट हमें निकालना कितना है, 11 साल का पीरियड। ठीक है, अब कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को, अब यहाँ पे मैंने निकाला नहीं। 4% रेट पे 3 साल के लिए कितना होगा, 12%। ठीक है, तो 8% के रेट पे 4 साल के लिए, तो 8 × 5 कितना होगा, 32%। ठीक है, अब देखो 4 ये हो गया, 3 ये हो गया, टोटल हमारे कितने पीरियड का निकालना है, 11 पीरियड का। तो 4 और 3 7, 7 साल हो गए। अब यहाँ पे हमारे कितने यूज होंगे, 4 साल, क्योंकि 11 साल करने हैं हमने। तो 12 × 4 कितना हो गया, 48%। ठीक है, कैसे किया मैं दोबारा समझाता हूँ थोड़ा सा। 4% के रेट पे 3 साल के लिए मल्टीप्लिकेशन कर दी, 8% के रेट के लिए 4 4 साल के लिए कितना मल्टीप्लिकेशन कर दी, फिर कितना, 4 और 3 7 साल हो गए, टोटल हमारे 11 11 साल निकाल, टाइम हमारे 11 साल दिया हुआ। तो 12% के रेट पे कितने, 4 साल के लिए, है ना। 4 और 4 8 और 3 11। ठीक है, तो ये कितना बना, 12%, ये बना 32%, ये बना 48% है। 32 और 48 कितना हो गया, 80। 80 और 12 कितने हो गए, 92। ठीक है, 80 और 12 क्या हो गया, 92। ठीक है, तो 92% ये आ गया। अब हमें 92 की वैल्यू दे दी, 92 की वैल्यू कितनी दे दी, 27600। तो एक की वैल्यू कितनी आई, 300। इस एक की वैल्यू 300, 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू 30,000। तो ये आपका आंसर आ गया, है ना। क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं होते। आपको जब आपको प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो, टाइम दिया हो, आपको रेट इन टाइम कर लो, जैसे मैंने समझा रहा हूँ वैसे ही करो, आप देखना कितने सारे क्वेश्चन जो है वो निकाल लोगे। ठीक है, बाकी इसके ऊपर मैंने ऊपर भी क्वेश्चन डाल करे हुए हैं, तो आप वो क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में, सिंपल ड्रेस से किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन आती है, तो आप टेलीग्राम पे जाके ये आप सर्च करना, केशव शर्मा 092। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम पे पर्सनल आईडी है, तो आप यहाँ पे अपने जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ पे शेयर कर सकते हो, केशव शर्मा 092। ठीक है, तो मैं नीचे नीचे अपने टेलीग्राम आईडी भी शेयर कर दूंगा, और चैनल के लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। अगर आपका कोई डाउट होगा, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता होगा, ठीक है, अभी मैक्सिमम अभी मैं फॉरेस्टर बोल रहा हूँ, स्टॉक सिस्टम और वेटनरी फार्मासिस्ट का भी करवा रहा हूँ, और ये इसका भी एफए का भी करवाऊँगा। तो आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मैथ के रिलेटेड आप पूछ सकते हो, मैं रीजनिंग का कंटेंट भी आपको डालूंगा। ठीक है, अभी तो नहीं डालूंगा, अभी मोस्ट प्रॉब्ली इस वीक भी डालूंगा कंटेंट, तो रीजनिंग और मैथ में साथ साथ में लेके चलूंगा। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।